की कथा का संवाद किया जा रहा है, तब पुनः एक बार इस हिमालय की दिव्य और देव भूमि भगवान बद्री विशाल, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, अनगणित तीर्थ अपनी पवित्रता लिए खड़े हैं, बैठे हैं। इस दिव्य भूमि नंदाकिनी और अलकनंदा के संगमी स्थल पर नंद प्रयाग की भूमि की छाया में पला ये देवली बगड़ मलारी गांव में चल रही भगवान राम की कथा मानस नंद प्रयाग। तो इस भूमि को मेरा प्रणाम, यहाँ के वासियों को मेरा प्रणाम, मेरे सभी सुधी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। सभी को जय सिया राम, जय बद्री विशाल, जय सिया राम। कुछ बातें एक श्रोता ने पूछा है, हनुमान चालीसा गुजराती में लिखा है, हनुमान चालीसा गुजराती में करवी के संस्कृत में करवी, मराठी में करवी। बापू, पहले राजा दशरथ जी को ब्रह्मानंद हुआ, फिर उसको परमानंद हुआ। परम प्रेम अनुपुलक शरीर चाहत उठन। जब ये खबर आई दशरथ जी को कि बधाई हो, तो एकदम गादी पर से वो एकदम उठना चाहते थे कि मैं जल्दी जाऊं, लेकिन उठे नहीं। मर्यादा धीर मति वाले अवधपति बैठे। लेकिन मैंने कई बार कहा है, आपके दिमाग से निकल गया, ब्रह्मानंद बहुधा ज्ञानवाचक आनंद की और संकेत करता है, ज्ञान आनंद के प्राप्त। परमानंद परम प्रेम से जब शरीर पुलकित हो जाता है, और बाध्यता ऐसी होती है कि उठना चाहो तो भी उठ न पाओ, और ये संयम बरतना पड़ता है। तो ये भावपरक शब्द है परमानंद। और जगतगुरु शंकराचार्य भगवान तो कई आनंद की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो दो आनंद शब्दों की बहुत बड़ी मीमांसा करते हैं। एक है परानंद। परानंद का अर्थ है, जितना विष्णु दादा की कृपा से मैं समझ पाया, उसका अर्थ है पूर्णानंद। यद्यपि मैंने कहा कि मेरी दृष्टि में आनंद विशेषण मुक्त होना चाहिए, कोई आगे पीछे कुछ नहीं, आनंद मानी आनंद बस। क्योंकि आगे पीछे कुछ लग जाता है तो फिर व्याख्या भिन्न भिन्न हो जाती है, सार तो एक ही होता है। फिर भी जगतगुरु शंकर कहते हैं एक परानंद है। वो कहते हैं कि जिसको परानंद यानी पूर्णानंद प्राप्त हो जाता है, और दूसरा आनंद का नाम जगतगुरु शंकराचार्य ने पसंद, शून्य आनंद, शून्य आनंद। परानंद मानी पूरा आनंद, शून्य मानी जीरो, शून्य। दो आनंद की चर्चा करते हैं आप। तो परमानंद, ब्रह्मानंद, निजानंद, कई शब्द आप गढ़ सकते हैं, लेकिन ये सभी शब्दों की आत्मा आनंद है, आनंद, बस आनंद। और इस कथा में हम कुछ
उसकी प्रक्रिया के बारे में भी संवाद कर रहे हैं। मूलतः तो फिर आप भूल न जाओ, इसलिए आनंद एक किसी महत्पुरुष की करुणा का फल है। हमें कई प्रकार छोटा सा आनंद मिल भी जाए, लेकिन जो कृपा से प्राप्त होता है उसकी बातें कुछ गजब होती। तो आपने जो परमानंद और बात कही, सो आपके सामने होने के बाद आपकी महफिल में आने पर सब इच्छा अपने आप शांत हो जाती है। फिर तो आपके और पास आकर चरण स्पर्श करने की, प्रार्थना करने की भी हिम्मत नहीं होती। ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत है इस भाव का कि आनंद हो जाता है, फिर पास में आकर के चरण स्पर्श करने की इच्छा भी नहीं होती। ये बहुत अच्छा, थैंक यू। और फिर मेरे लिए इतना भी काफी है कि मैं आपके दर्शन प्रत्यक्ष में कर सका और आपके फ्लावर के बीच आ सका। बापू, बस इतनी कृपा हमेशा होती रहे। भगवान के चरणों में बस यही प्रार्थना। आपका चंद्रकांत, जिला हरदा, मध्य प्रदेश। व्यासपीठ जो पंक्ति के आश्रय में आनंद शब्द ब्रह्म का भी मीमांसा कर रहे हैं, उसकी प्रथम पंक्ति में आनंद शब्द ब्रह्म है और दूसरी पंक्ति में आनंद शब्द है, शब्द ब्रह्म है। मुझे हिंदी का ज्यादा आंतरिक ज्ञान नहीं है, कृपया कुछ कहें। जल्द ही मैं तलगा जड़ा आकर आपके दर्शन कर सकूं, ऐसी प्रार्थना। तलगा जड़ा आइएगा तब हम बात करेंगे, उसी समय बात याद दिलाना मुझे। बापू, आप बताएं कि आनंद केवल और केवल बुद्ध पुरुष की कृपा से प्राप्त होगा। बापू, आपने एक बार बताया था कि बुद्ध पुरुष कृपा करता नहीं बल्कि बरसता है, वो भी निरंतर। बापू, हम अपने बुद्ध पुरुष के कृपा पात्र कैसे बने ताकि हमें भी आनंद की प्राप्ति। पहले मैं 2 कथा पंडाल में बैठकर सुना। उन कथाओं के दिनों में सोते समय अच्छे स्वप्न आते थे, नॉर्मल सपने आते थे, परंतु इस कथा में बहुत बुरे सपने आते हैं। आपको नहीं आना चाहिए, पड़ोसी को आना चाहिए। आपको क्यों बुरे सपने आए? इन लोगों को आना चाहिए। इसके कारण तथा निवारण पर आप कुछ कहेंगे? उन्माद में आओगे तो बुरे सपने आएंगे, उत्साह से आओगे तो अच्छे सपने आएंगे। तलगाजड़ी दृष्टि से जो घटना घट रही है हमारे, एक और उन्माद है, एक और उत्साह है, राष्ट्र गौरव है, राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र प्रीति है, राष्ट्र श्रद्धा है। तो आपने ये लिखा है क्या? राज कौशिक भैया के कुछ शेर नीलेश ने रखे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे। लेकिन ये सब शेर इतने अच्छे सुन लोगे ना तो मेरी कथा आपको फीकी लगेगी, इसलिए मैं इतना नहीं आप, क्योंकि इतने अच्छे। दर्द कैसा ये दे दिया तुमने, भगवान विश्वनाथ को प्रणाम, माँ गंगा को प्रणाम,
काशी के भैरव को प्रणाम। और मेरे अंगत भाव में मैं जिसको विश्वनाथ के प्रतिनिधि के रूप में देखता हूँ, ऐसे हमारे पूज्य सतुआ बाबा प्रयाग तक तो महामंडलेश्वर थे, आज नंद प्रयाग में जगत गुरु बनकर पधारे। बड़ी देर भई नंदलाला, ठीक है, खुश रहो। दर्द कैसा ये दी दिया तुमने कि अच्छी लगती नहीं अब कोई दवा मुझको। ऐसा दर्द दिया कि कोई भी दवा अच्छी नहीं लगती। अच्छा शेर है, देखो। और अड़चन तो सब हटा दी है तूने, और अड़चन तो सब हटा दी है तूने, अब मेरे रास्ते से मुझे भी हटा दो। सबसे बड़ी अड़चन मैं हूं। हम स्वयं हमारी यात्रा की बहुत बड़ी बाधा है। हम स्वयं का मतलब है हमारा स्वभाव। कोई चीज बदलने की जरूरत नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड, केवल और कोई चीज बदलनी। संन्यास लेने के बाद भी मन बिगड़ता है और जनक जैसे गृहस्थ होने के बाद भी मन भला चंगा रह सकता है। परिस्थिति बदलने से कुछ नहीं होगा, मनस्थिति बदलनी चाहिए। मैं पहले बहुत एक बात कहा करता था कि एक आदमी अपना गांव छोड़ करके निकल गया, दूसरे गांव गया। एक बूढ़ा बैठा था, तो इस आदमी ने, जिसने गांव छोड़कर निकल गया है, दूसरे गांव के बूढ़े से पूछा कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं, जरा बताइए। तो वो बूढ़ा बहुत अनुभवी था। बूढ़े ने पूछा, पहले ये बताओ कि जिस गांव को छोड़कर आप आए हो उस गांव में लोग कैसे थे? अरे बोले, नाम मत लो, खराब से लो, उससे भी ज्यादा खराब लोग रहते हैं, बहुत खराब। जो आपने जिक्र किया वो तो कम फुराइयां हैं, यहां तो बहुत है। कैसे रहते? बहुत अच्छे रहते, अच्छे रहते। लेकिन वहां रहने से भी आपको अच्छाई महसूस नहीं होगी, क्योंकि गांव बदलने से मन नहीं बदलता। कृष्णमूर्ति कहते हैं मनस्थिति बदले, परिस्थिति नहीं। संन्यास और संसार, इन दोनों की बात जब ओशो करते हैं तब कहते हैं कि कपड़े बदलने से मनस्थिति नहीं बदलेगी, मनस्थिति बदलने से कोई भी कपड़े में आपका संन्यास है। और गोस्वामी जी तो कहते हैं बिगड़त मन संन्यास लेत। तो सवाल हमारा है, गांव का, स्थान का, परिस्थिति का कोई सवाल नहीं। हमारे देहातों में कहा जाता है कि एक बहुत लड़ाकू स्त्री थी, पति से रोज लड़ती थी। तो पति को लगा कि इस गांव में ही तकलीफ है, चलो दूसरे गांव में चले जाए। तो अपनी घर की सब सामान लेकर वो जाने लगा। तो उसकी पत्नी उसका जो मिट्टी का चूल्हा था वो खोद करके साथ में ले लेती। तो पुरुष ने कहा मिट्टी का चूल्हा वहां नहीं मिलेगा तो वहां मेरा स्वभाव नहीं होगा।
जहां मैं जाऊंगी मेरा स्वभाव होगा। कई लोग बार बार पूछते हैं, बापू कथा में आने के बाद भी जितनी मात्रा में और लोग एंजॉय करते हैं हम नहीं कर पाते। कारण मनस्थिति कुछ गड़बड़ है। आनंद तो बरसता है। जैसे आपने पूछा कि गुरु कृपा नहीं करता, बरसात करता। पात्रता केवल इतनी ही है, मनस्थिति बदले। पात्र बदलना आप पूछ रहे, मन को बदलना, चित्त को बदलना, बुद्धि को बदलना। नरक क्या है? आप मुझे पूछो तो त्रिभुवनीय गीता का भाष्य में यदि हिम्मत करके करूं तो नरक की परिभाषा क्या है? अपवित्र मन ही नरक है, अपवित्र बुद्धि ही नरक है, अपवित्र चित्त ही नरक है। शास्त्रों में 27-28 नरकों की बात है, माना। गोस्वामी जी कहते हैं बुरा संग नरक है, दुष्ट संग जनिदेह विधाता। कई प्रकार की नरक की व्याख्याएं हुई हैं। ग्रंथकार तो पुराणों में नरक का स्थान भी बताए, ऐसा नरक के फला, ये कुंभी पाके रव रव के फला, जितने हो। मेरे श्रोताओं से मैं इतना ही संवाद करूं, अपवित्र मन नरक है। बच्चा मल त्याग करता है, अपवित्र हो जाता है। और देहाती माताओं को कहो कि चलो माँ अब मंदिर जाना, बोले नहीं, मेरे बेटे ने, मेरे बच्चे ने मल त्याग किया है, देहातों में बोला मैं उसको नरक से मुक्त कर दूं। ये मल नरक है। मन की पवित्रता ये स्वर्ग है, अपवित्र मन नरक है। पतंती नरकई शुचो, गीता का शब्द है। मैं तो केवल दादा का आशीर्वाद पेश कर रहा हूं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशौच। अशुचिता, अपवित्रता नरक है। यद्यपि वहां पतंती नरके शुचौ कहा है, तो ऐसा जो आदमी होगा वो नरक में जाएगा। लेकिन मैं तो आखिरी टुकड़ा आपके सामने, अपवित्र मन नरक है, अपवित्र बुद्धि, अपवित्र चित्त है। ये तीन शुद्ध हो जाए ना तो अहंकार कुछ नहीं कर सकता। अहंकार को बल मिलता है अपवित्र मन से, अहंकार को बल मिलता है मलिन मति से, अहंकार को बल मिलता है विक्षिप्त चित्त से। अहंकार अकेला कुछ नहीं, उसको सपोर्ट चाहिए। आप अकेले को अहंकार नहीं मिलेगा, आपके पास कोई पद मिल जाए अहंकार शुरू हो जाएगा। आप अकेले को अहंकार नहीं आएगा, लेकिन आपका जय जयकार हो, प्रतिष्ठा मिल जाए, अहंकार बिना ये अपाहिज है, ये पंगु है, अपने आप में उसमें कोई सामर्थ्य नहीं। अपवित्र मन नरक है। तो ये अपवित्र चित्त, अपवित्र मन, ये भाष्य में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। अब गीता प्रेस गोरखपुर की भगवत गीता की व्याख्या और जिन नहीं मिलेगा, इसका मतलब कि व्यासपीठ कोई नया कह रहा नहीं। गुरु कृपा से मेरी समझ में आता है, आपको कबूल करने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे सामने आप बैठे हैं तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। पतंती नरके शुचो, क्यों? अनेक चित्त विभ्रांता,
जिसका चित्त अनेक प्रकार से विभ्रांत है, भटकता चित्त है। जब कृष्ण बोलता है तो कितना मीठा बोलता है, कितनी प्यारी बानी बोलता है। अनेक चित्त विभ्रांत मोह जाल समावृता, मोह के फांस में एकदम दलदल फंसा हुआ। जितना आपने देखा है देहातों में, जब ऐसे रोड नहीं थे तो जब बहुत बारिश होती थी तो हमारे सौराष्ट्र में तो उसको फोड़ा कहते हैं। फोड़ा, पानी बहुत भर जाए और फिर इसमें आप थोड़े से भूल करके चलने से फंसे, इतना पैर अंदर गया और फिर जितना निकलने की कोशिश करो इतना और गहराई में जाओगे। सलामती तो या तो यहाँ रुक जाओ, कोई आए चिल्लाओ और तुम्हें खींच कर, लेकिन प्रयास से और दलदल फंसना उसको कहते। मोह जाल समावृता, और दलदल में फंस जाते। प्रसक्ता काम भोगेश, पदार्थ और पदार्थ से सुख मिल रहा है, ऐसे भ्रांत काम, प्रसक्ता काम भोगेशु, ये तीन वस्तु पतंती नरकेशु, जो जीव को नरक में लिए चलता है। बहुत सोचना में, मैं और आप हम साथ साथ बातें कर रहे हैं। जब भी मन मलिन हुए, द्वेष से भर जाए, हम पहले वो थिएटर वाले गाते थे गीता, जब शोक मोह से घिर जाए तब गीता वचन हृदय आए। सारा संसार भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। तो इसलिए भगवान कहते हैं नरक में रहना है कि मेरे पास आना है, तो क्या करो? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चो। आत्मसंभीत हो जाते, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं बड़ा। धनमान स्तब्धा, एकदम हठी हो जाता है, स्तब्धा। धनमान मदान्विता, धन और मान का अभिमान जिसको आ जाए, ऐसा लोग लाख यज्ञ करे तो भी अविधि पूर्वक को ज्ञान ये दंभ दिखाने के लिए करता है। दंभे ये बात, ये सब गीता के सूत्र है। ये अच्छा प्रयोग है कथा का कि इसमें मेरा और आपका थोड़ा मन निर्मल होने लगता है, बुद्धि निर्मल होने लगती है, चित्त थोड़ा निर्मल होने लगता है, नरक से बच जाते हैं। तो हमारी चर्चा चल रही है कि और अड़चन तो सब हटा दी है। राज भैया कहता है मेरे रास्ते से अब तू हटा दे मुझको, मैं ही बाधा हूं, मेरी मैं ही दीवार बनकर खड़ा हूं, मुझे भी हटा दे। मैं मैं न रहूं तो तू ना रहे, ये दीवार बैठी। तो राज भैया का अच्छा शेर, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कथा फिर फीकी लगेगी आपको। एक शेर, धकेलोगे महाभारत में मुझको तो ये याद रखना, तो ये रखना याद, सुदर्शन चक्रधारी भी मेरे हिस्से में आएंगे। सांप्रत घटनाओं पर अब बहुत कविताएं आएगी, बहुत आएगा। ये होना ये समंदर जरा अलग सा है, डूब जाऊं तो बच भी सकता हूं। ये जरा विचित्र समंदर ऐसा है।
पहले निपटा लो फिर पिला लो। फिर शंकराचार्य वाली बात, पूर्णानंद शून्यानंद। लेकिन इससे पहले एक बात ये भी समझ ले हम कि मैं आपसे बता दूं कि तुलसीदास जी ने कुछ शब्द आनंद के बारे में अति आनंद कहा है। अति आनंद, अति आनंद। यह है शंकराचार्य का परानंद, यह है पूर्णानंद, अति आनंद। हमारे हरीश भाई बड़ौदा वाले ने मुझे अति आनंद वाली पंक्तियां भेजी है कि बापू मानस में अति आनंद कहाँ है, उसका स्वाध्याय को जरा मैं चरितार्थ करूं। सुर दे, सुर। प्रति संबंध अति होई आनंद, मकर मजी गवनई मुनि वृंद। जब प्रयाग में कल्पवास के लिए कुंभ लगता है, प्रति संबत माघ स्नान, तब जो लोग जाते हैं, अभी अभी हमने महाकुंभ का पूरी दुनिया ने अनुभव किया, गजब किया। अब कुछ भारत गजब ही कर रहा है। क्या महाकुंभ का आयोजन हुआ, अद्भुत। और उसमें एक अद्भुत घटना घटी कि इसी महाकुंभ में बाबा को संतों ने मिल करके जगत गुरु की पदवी दे दी। बोलिए एक बार जगत गुरु भगवान की। अच्छा लगा, सबसे ज्यादा प्रसन्नता मेरी थी रही थी। प्रति संबत अति होई आनंद, मकर। और बाबा ने रुपेश से कहलवाया कि गत कथा में मैं बोल रहा था, गत कथा कहाँ थी? हाँ, श्रीनगर। तो वहां मैंने कहा था ना कि यहाँ भी कहा था कि शंकर भगवान जब कथा सुनने गए तो केवल शंभु गए, कुंभद ऋषि पाए, कोई विशेषता लेकर नहीं गए, ठीक है। और भवानी गई तो संग सती जगजननी भवानी, ओहो, इतनी विशेषता लेकर गई तो रस चुक गई। तो बाबा ने कहलवाया कि अब जगत गुरु की विशेषता लेकर कथा में आऊं कि ये को रख कर आऊं। यही तो साधु की सरलता है, यही तो। बाप का घर है, आया जाया करो। प्रति संबत अति होई आनंद, मकर मजी गवनहि मुनि वृंद। अब दूसरी बार अति आनंद। बाल चरित हरि बहु विधि कीन, अति आनंद दासन भगवान राम के प्रागट्य के बाद अयोध्या में प्रभु ने जो बाल चरित्र किए उससे दासों को अति आनंद मिला। अति आनंद स्वामी नहीं मिल पाता, दास ही प्राप्त कर सकता है। दास, जो कल भी मैंने कहा कि भगवान राम ने कहा कि महाराज कर्म खत्म हो जाए तो कर्ता भी खत्म हो गया, धनुष टूट गया तो तोड़ने वाला भी खत्म, अब तो मैं दास बचा हूं आपका, केवल दास बचा हूं।
अति आनंद दासन कहूं। तो दूसरी बार अति आनंद। मुदित असीस, मुदित असीस, मुदित असीस देहि गुरु नारी। मुदित असीस, मुदित असीस, मुदित असीस देहि गुरु नारी। अति आनंद मगन महतारी। अति आनंद मगन महतारी। और इन 7 बार जो अति आनंद का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है, वहां कभी आनंद, कभी आनंद, कभी आनंदू, कभी आनंदा, आनंदा, ये सब, क्योंकि आनंद में मीटर नहीं रहता। आनंद में बंधारण नहीं, कभी लड़खड़ाए, कभी गाए, कभी रोए, कभी चीख, कभी गिर गए, कभी उठ गए। आनंद हिसाब नहीं करता। सुख में गिनती है कि मेरे घर एक टीवी है, मेरे कमरे में इतना एसी है, फला। आनंद गिनती एक लिस्ट बनाता है।